ब्रिटेन में आज शुरू हो रही है G7 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून ने G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से वेला शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहा 12री किणी भी संस्था रे साथे कोविड डेटा नहीं करियो जावे है साझा। टीकाकरण से जुड़िया डेटा की सुरक्षा रो दियो आश्वासन। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कृषि, पशुपालन और डेयरी उत्पादक खातर प्रभावी विपणन नीति बनावा माथे दियो जोर। वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम खातर देश और प्रदेश में चलायो जा रही है टीकाकरण अभियान। प्रदेश में अबार ताईं 1,86,40,000 से 32 लोगों ने लगाया जा चुका है टीको। और प्रदेश में भीषण गर्मी से सामान्य जीवन हुओ प्रभावित। अधिकांश ठोरा माथे तापमान बनियो हुओ है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रे बीच। प्रदेश में सबसे गर्मी श्रीगंगानगर। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपको घणो घणो स्वागत। मैं था के साथ राकेश वशिष्ठ। अब समाचार विगतवार। ब्रिटेन में आज G7 शिखर सम्मेलन आज शुरू हो रही है। शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी से निपटवा बारे विचार विमर्श रे साथ स्वास्थ्य सेवाएं, जलवायु परिवर्तन माथे भी चर्चा वेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून ने G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल वेला। इन बार G7 की अध्यक्षता कर रही ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका रे साथ भारत ने भी G7 रा शिखर सम्मेलन खातर अतिथि देशा रूप में आमंत्रित करियो गयो है। यह बैठक हाइब्रिड मोड में वेली। शिखर सम्मेलन की थीम टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली है। ब्रिटेन में G7 के नेताओं का स्वागत अलग अंदाज में किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से G7 नेताओं की मूर्ति इलेक्ट्रॉनिक की बेकार पड़ी चीजों का उपयोग करके बनाई गई है। G7 बैठक सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठकों में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को ब्रिटेन पहुंचे। वह और उनके समकक्ष आमने सामने बैठकों के लिए कार्बिस बे के सुंदर समुद्र तटीय शहर में एकत्रित होंगे। G7 शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का लेख महामारी सहित उन संभावित मुद्दों पर कुछ प्रकाश डालता है जो वार्ता में प्रमुख रहेंगे। बोरिस जॉनसन ने कहा कि G7 दुनिया के लिए अहम पल होगा। यह पहली बार है कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली लोकतंत्र के नेताओं को 18 महीने पहले महामारी शुरू होने के बाद से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका है। इसके लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। यह दुनिया के सबसे महान और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत लोकतंत्र के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और दुनिया का टीकाकरण करने का क्षण है, क्योंकि जब तक सबकी रक्षा नहीं की जाती तब तक किसी की भी ठोस से रक्षा नहीं हो सकती। G7 अगले साल के अंत तक दुनिया को टीका लगाने के लिए टीके वितरित करने का संकल्प लेगा। G7 नेता महामारी की तैयारियों पर नई वैश्विक संधि पर काम करेंगे ताकि दुनिया फिर से महामारी के जाल में न फंस जाए। G7 नेताओं के साथ भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के नेता शामिल होंगे। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जैव विविधता के नुकसान की समस्या से निपटने सहित दुनिया की बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए नेता मिलकर काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये दुनिया के लिए एक अद्भुत अवसर है। यह एक बड़ा क्षण है। यह लगभग 6 महीने के कार्यकाल में पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बड़ी यात्रा के लिए विदेश आ रहे हैं। आइए महामारी का सामना करें। दुनिया के लिए एक बहुत ही कठिन समय था, इसीलिए मैं G7 में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महामारी पर एक नई संधि बने। शिखर सम्मेलन में अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। EU संस्थान के नेता ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बताएंगे कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ दोनों ने उत्तरी आयरलैंड व्यापार व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले प्रोटोकॉल पर सहमति व्यक्त की थी और ब्रिटेन को इसे लागू करना चाहिए और एक तरफा बदलाव नहीं करना चाहिए। समुद्र तट कार्बिस बे और पास के शहर सेंट ईव में G7 के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शिखर बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत लगातार विश्व के नेताओं के साथ कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन और अन्य मुद्दों पर विचार कर रहा है।
इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली 12 और 13 जून को आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। The meeting will be held in hybrid mode. The theme for this summit is Build Back Better, and the UK has outlined 4 priority areas for its presidency. This is the second time that the Prime Minister will be participating in this G7 meeting. समूह में यूके, यूएसए, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल है। हर साल विभिन्न देशों के अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष यूके ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। केंद्र सरकार संवेदनशील ई-विन आंकड़ा दुरुपयोग और वणारी गैरकानूनी कारोबारी हरकताने रोकवा खातर प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहा है कि बाहर किणी भी संस्था साथ कोविड रो डेटो साझो न करियो जावे। केंद्र सरकार राज्य ने सलाह दी है कि वे वैक्सीन रा भंडार और जठे वणाने राख्यो गयो है वठेरो तापमान री पूरी जानकारी और मूल्यांकन ई-विन रे जरिए साझा करवा सु पहली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अनुमति जरूर लेवे। आशा करवारो यो है कि इन आंकड़ों रो गलत इस्तेमाल कोई एजेंसी अपना कारोबारी लाभ खातर नहीं कर सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन के हैक होने की खबर को खारिज किया है। मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण से जुड़ा सभी डेटा सुरक्षित है। मंत्रालय ने साफ किया कि बाहर की किसी भी संस्था के साथ कोविन डेटा साझा नहीं किया जाता। टीकाकरण पर अधिकार प्राप्त समूह यानी EGVAC के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि पोर्टल सुरक्षित डिजिटल वातावरण में सभी टीकाकरण डेटा संग्रहित करता है। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेश में कृषि, पशुपालन और डेयरी उत्पाद खातर प्रभावी विपणन नीति बढ़ावा माथे बल दियो है ताकि ये उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना सके। राजभवन सु कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर न्यारा लोकार्पण और शिलान्यास समारोह ने ऑनलाइन संबोधित करता थका राज्यपाल कहा कि विज्ञान और तकनीक रा क्षेत्र में हुआ आधुनिक विकास रो लाभ किसाना और पशुपालक ने मिलना चाहिए। राज्यपाल अविकानगर, टोंक, रतनगढ़ चूरू, डूंगरपुर और झुंझुनूरा पशु विज्ञान केंद्र नवीन भवनारो भी लोकार्पण करिया। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करी, जबकि विशिष्ट अतिथि कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और राज्य मंत्री भजनलाल जाटवा। जोधपुर रा कृषि विश्वविद्यालय रा प्रशासनिक भवन रो राज्यपाल कलराज मिश्र वर्चुअल शिलान्यास करिया। इन मौके वणा कहा कि कृषि विश्वविद्यालय कानी सु करिया गया नवाचार खातर वैज्ञानिका ने बधाई देता थका कहा कि राजस्थान री बाजरा सबसु मुख्य फसल है पण इनरा बीज दूसरा प्रदेशा सु आवे हैं। कृषि विश्वविद्यालय माए नवाचार कर चोखा बीज रो उत्पादन करियो गयो है। इन खातर वा वैज्ञानिका ने बधाई दी है। आज हमारे कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक भवन है उसका शिलान्यास माननीय कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान एवं मुख्यमंत्री जी की अशोक जी गहलोत की उसमें 7 दिन में संपन्न हुआ। और इसी तरह से हमारा जो कृषि महाविद्यालय नागौर है उसका भी आज लोकार्पण इन्हीं महानुभावों के द्वारा किया गया। ये प्रशासनिक भवन 2013 से अभी तक लंबित था, परंतु अब ये इसका रूप ले रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय के सारे कार्यालय, वो VC ऑफिस, रजिस्ट्रार का, कंट्रोलर, COE एग्जामिनेशन का वो और डायरेक्टर, डीन्स वगैरह सारे उसमें एक चीज़ छत के नीचे बैठेंगे, जिससे सुविधा होगी और सारी तरह की सब मिलेगा। जो राज्यपाल महोदय ने काफ़ी चीज़ें बताई, सीड की उपलब्धता और जो यहाँ के पारंपरिक जो वहाँ के फल हैं, यहाँ की फसलें हैं, चाहे केर हो, सांगरी हो, लसोड़ा हो, उनके बारे में अनुसंधान तो विश्वविद्यालय उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है। और जो नई फसलें हैं विश्वविद्यालय ने चिया, किनोवा और चिकोरी कॉफ़ी वगैरह पे काम शुरू कर रहा है। बीज की उपलब्धता हमने किसानों के यहाँ सभा के तहत से शुरू की है, जिससे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। देश में कोरोना सु बचाव खातर इन दिना टीकाकरण रो अभियान चलायो हुयो है। अब आरताई देश भर में 24,66,85,649 लोगों रो टीकाकरण करियो जा चुक्यो है। काल एक दिन में देश भर में 32,74,672 लोगों खातर टीका लगाया गया। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना री रोकथाम खातर करिया जा रहा है टीकाकरण रे तहत अबारताई
1,86,40,000 सू 32 टीका लगाया जा चुका है। काल करुणारा 3,60,000 सू 32 टीका लगाया गयो। जिनमें सर्वाधिक 2,92,000 सू ज़्यादा 18 सू 44 वर्ष ताईं लोगा खातर टीको लगाया गयो है। जयपुर जिला में 18 सू 44 आयु वर्ग लोगों खातर कोविड टीकाकरण खातर विशेष शिविर आयोजित करियो जा रही है। CMHO प्रथम और द्वितीय क्षेत्र में करीब 255 ठौरा माथे टीकाकरण की व्यवस्था करी गई है। जयपुरा, मुरलीपुरा, विद्याधर नगर समेत कई केंद्र माथे युवाओं की भीड़ देखी गई है। मुरलीपुरा में आज पहली बार 18 प्लस का हुआ है और इतना उत्साह देखने को मिला है कि लोगों ने अच्छा काम किया है, अच्छा यहाँ पर आगे आ लिया है। 18 प्लस के लिए ये कहूँगा दोबारा इस प्रकार की पोस्टर आती है तो भी इस प्रकार से काम करेंगे। और यदि वो सरकार ने हम लोगों को 18 प्लस के लिए यहाँ पर किया तो हम उस समय फुल मात्रा में टीका लगाने की कोशिश करेंगे। हम जगह जगह जाके CSC और PSC में निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं तो जहाँ कोई चीज़ की अव्यवस्था नहीं हो। और अभी भी मुरलीपुरा यहाँ पे है, यहाँ पे लगभग 1,000 से ऊपर लग चुकी है। 300 लोग अभी बाहर इंतजार कर रहे हैं। युवाओं में जोश है, उत्साह है और मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों के घर परिवार सब वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। सर, हमारे यहाँ ओल्ड विद्याधर UPSC में 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है और अब तक 250 को हम क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम लगातार और लगाने जा रहे हैं। मेरी तो यही निवेदन है कि हम सभी लोगों को इस वैक्सीनेशन का भरपूर उपयोग करना चाहिए और हमें बीमारी से बचाव करना चाहिए। वैक्सीन का पहला डोज लगवाकर मैं बेहद प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं अपने देश के युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि वो भी आगे वैक्सीन लगवाएं, जिससे अपने देश में जो महामारी फैली हुई है कोरोना नामक वो दूर होए। जैसलमेर किसान भवन में पाक विस्थापित खातर 18 और 45 सू 32 उम्र लोगों ने पाक विस्थापित लोगा खातर टीकाकरण शिविर आयोजित करियो गयो है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी और नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला शिविर रो अवलोकन कर पाक विस्थापिता सु टीकाकरण कराबो आह्वान कर्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार हमें जल्द से जल्द राजस्थान प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को जो भी 18 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं उन सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है। प्रदेश का कोई भी वासी टीके से वंचित ना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने जो जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास ID कार्ड्स नहीं हैं, जो वो 7 वल्नरेबल कैटेगरीज के हैं जिनके पास कोई ID प्रूफ नहीं होता। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। लारला 24 घंटा के दौरान 91,702 नवा मरीज सामने आया है, जबकि इनके साथ संक्रमितों की संख्या 2,92,00,000 से ज़्यादा हो गई है। पिछला 24 घंटा के दौरान 3,403 लोगों की इन बीमारी से मृत्यु हुई है। चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 20,44,131 नमूनों की जांच की गई। वहीं कल तक कुल 37,42,42,384 कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाली तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में काल 2,238 मरीज स्वस्थ हुआ है। इन बीच प्रदेश में काल कोरोना 538 नवा मामला सामने आया है। वठे राजधानी जयपुर में काल कोरोना 103 नवा मामला सामने आया है। 12 चित्तौड़गढ़ और जालौर में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 14 जिला में नवा मामला की संख्या 10 से भी कम है। इनके अलावा प्रदेश में 10,079 एक्टिव केस बचा है। देशरा जाण्या माण्या न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़ियारो आज जयपुर में निधन वह गयो है। वे लारला काफ़ी दिना सू कोरोना सू पीड़ित होबारे पाछे एक निजी चिकित्सालय में भर्ती हा। वणारा लंग्स में गंभीर संक्रमण हुयो और वह वेंटिलेटर सपोर्ट माथे हा। देश विदेश डॉक्टर री टीम वणारा बेहतर उपचार में जुटी हुई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया वणारा निधन माथे शोक व्यक्त कर्या है। डाक विभाग जोधपुर कोरोना काल में अनूठी पहल करी है। कोरोना संक्रमण रा दौर में लोग अपना प्रियजना ने खोदियो और प्रोटोकॉल रा चालता वणारो विधिवत अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। हिंदू धर्म में गंगा नदी में अस्थि विसर्जन री परंपरा है। कोविड महामारी रा इन दौर में अब डाक विभाग में एक सामाजिक धार्मिक संस्था सु मिलर अस्थियां रा विसर्जन कराबारी पहल करी है। पोस्टमास्टर जनरल सचिन कुमार बताया कि स्पीड पोस्ट बुक करवारे पाछे प्रेषक ने संस्था रा पोर्टल माथे स्पीड पोस्ट बार कोड नंबर समेत बुकिंग री जानकारी अपडेट करनी वैली। संस्था कानी विधिवत अस्थि विसर्जन करियो जावेलो। मृतक रा परिवार वाला ऑनलाइन विसर्जन देख सकेला। संस्था कानी सु मृतक रा परिवार ने डाक कानी सु गंगा जल री बोतल भी भेजी जावेली। झकझोर करके रख दिया है और इस त्रासदी में हम सभी लोगों ने अपने परिचितों को, अपने परिजनों को खोया है और इसी को मौलिक रूप से नहीं कहकर नैतिक रूप से भरपाई करने के लिए डाक विभाग दिव्य दर्शन संस्था के साथ एक टाई अप किया है, जिसके तहत जो व्यक्ति जिनके परिजनों की मृत्यु हो गई है उनके अस्थि विसर्जन के लिए हम लोग प्रयागराज, वाराणसी, गया और हरिद्वार इन 4 जगह पे जो व्यक्ति नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए अस्थि विसर्जन के लिए स्पीड पोस्ट के द्वारा ये सुविधा दी जा रही है, ताकि इस कोरोना काल में और इस लॉकडाउन के काल में एक जगह से दूसरा जगह जाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो लोगों की इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उनके इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने एक अनूठा प्रयास किया है। सीकर जिला में ऑक्सीजन प्लांट खातर जन सहयोग देवाड़ा भामाशाह ने कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित करियो गयो। इन मौके जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाबारी मुहिम जन सहयोग से चलाई गई है। इनने सफलता मिली है और प्लांट रो काम शुरू हो चुक्यो है। वणा कहा कि यो ऑक्सीजन प्लांट सीकर जिला खातर प्राणवायु रो स्रोत वणेलो। सीकर जिले में अभी एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मुहिम जन सहयोग से चलाई जा रही थी। उसमें हमें सफलता मिली है और प्लांट की भूमि चिन्हित की जाकर उसका काम भी शुरू हो गया है और जल्दी ही प्लांट जो है क्रियाशील होने की स्थिति में आ जाएगा। इसी क्रम में जितने भी लोगों ने इसमें योगदान दिया है, वित्तीय सहयोग दिया है, अन्य किसी तरह से हमारी सहायता की है, उनको हम लगातार सम्मानित कर रहे हैं यहाँ बुला के। और आज भी हमने करीब 25-30 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया और ये हम कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए बहुत अधिक भीड़ इकट्ठी ना करके छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को बुला रहे हैं, ताकि गाइडलाइंस की भी पालना हो, लोगों को भी जो है जो उनका वांछित सम्मान है वो उनको मिले। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश री बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, महिलावां और बच्चियां खातर बढ़ रही अपराध ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माथे निशानो साधता थका कहा कि वणारी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनावा राखवारा और महिला अपराध माथे अंकुश लगावा में पूरी तरह विफल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ट्वीट कर कहा कि अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पूरी तरह विफल है। वर्ष 2020-22 में घोषित कर्या जावाला पद्म पुरस्कारों खातर ऑनलाइन नामांकन सिफारिशा जारी करी हैं। सरकार में पद्म पुरस्कारों खातर नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 घोषित करी है। पद्म पुरस्कारों खातर नामांकन केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल माथे ऑनलाइन माध्यम से ही की जा सके है। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में शामिल है। 1954 में स्थापित किया गया इन पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस रे मौके माथे ही करी जावे है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दौसा सांसद रिया स्वर्गीय राजेश पायलट री पुण्यतिथि माथे आज दौसारा भंडाणा स्थित स्मृति स्थल माथे श्रद्धांजलि कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम में विधायक सचिन पायलट भी पुग्या। वणा अपना पिता ने श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
इन मौके पौधरोपण रो कार्यक्रम भी आयोजित करियो गयो। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई विधायक GR खटाणा, टोड़ा भीम विधायक PR मीणा, बयाना विधायक अमर सिंह जाटव भी राजेश पायलट ने श्रद्धांजलि दी। आज 21 साल हो गए उनका स्वर्गवास हुए, लेकिन उन्होंने जो हम सब लोगों को, युवाओं को, किसानों को, प्रदेशवासी देशवासियों को रास्ता दिखाया था। ये पायलट साहब की आज पुण्यतिथि है, मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। और हमने एक ऐसा नेता खोया जो किसानों की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की आवाज़ इस देश के अंदर उठाता था। और हम सौभाग्यशाली थे कि उनके साथ हमको कार्य करने का कार्यकर्ता के रूप में मौका मिला। हमारे ज़िले को उन्होंने सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व दिया और नई ऊंचाइयों, नए आयामों को स्थापित करने में दौसा जिले के साथ में हमेशा वो लगे रहे। देखो, राजेश पायलट बहुत बड़े देश के और विशेषकर दौसा उनकी कर्म भूमि थी। किसान, मजदूर, गरीबों के नेता थे। इनके लिए हमेशा, चाहे लोकसभा हो चाहे सरकार हो, हमेशा लड़ते रहते थे। बहुत से उन्होंने ऐसे काम किए जो हम सब के लिए फलदायी हैं। हम सब उनके अनुयायी आज प्रेरणा दिवस के रूप में उनके इस पुण्यतिथि को मनाते हैं। केंद्र सरकार कानीसू खरीफ फसलारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी माथे जयपुर किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दियो है। साथ ही किसान कहा है कि इनसू वणा ने आर्थिक संबल तो मिलेलो, साथ ही वणारी आय में भी इजाफो वेलो। सरकार ने जो समर्थन मूल्य, खरीफ फसलों का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, उससे सभी किसान भाई, इंडिया के सभी किसान भाई बहुत ही खुश है और बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। और जो भी ये समर्थन मूल्य बढ़ाया है, उससे कोरोना काल में किसानों को बहुत ही संबल प्रदान हुआ है और इससे किसान बहुत ही खुश है। बाजरा, गुहार, गेहूँ, इन पे जो भी मतलब ये बढ़ाए रेट, इसके लिए हम पूरे किसान धन्यवाद देते हैं मोदी जी को। ये जो समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, इसके लिए हम मोदी सरकार का उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं आगे भी किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कार्य करती रहेगी। बीकानेर जिला में भीषण गर्मी में पेयजल संकट गहरायो हुयो है। 40 दिन चाली नहर बंदीरा बहाल होबार बावजूद जिला में पानी रो संकट गहरायो हुयो है। लोग दूषित और मटमैला पानी पीवा ने मजबूर है। इंदिरा गांधी नहर री सफाई रे पाछे छोड़ा गया दूषित पानी सु उल्टी, दस्त, पेट संबंधी बीमारियां फैल रही हैं। बीकानेर सु लागती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमा माथे चौकसी माए जुटिया BSF रा जवान भी नहर रा पानी रो उपयोग कर रिया है। बंदी इफ़ेक्टिवली बीकानेर शहर के लिए 35 दिन की थी और जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण योजनाएं हैं, उसमें 45 से 51 दिन की, 60 दिन तक भी कुछ स्कीमों पे पानी नहीं आया। इतने दिनों तक नहर जब खाली रहती है तो पानी उसमें टोटली सूख जाता है और जब वापस पानी फ्लो करता है तो इसके अंदर जो एल्गी वगैरह सूख जाती है वो साथ में चलती है। इसके अलावा जो डस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है और कुल मिला के ये पानी बहुत ज़्यादा टर्बिड हो जाता है। टर्बिडी का मतलब है कि इसके अंदर जो पार्ट्स पर मिलियन के अंदर जो इसके कण होते हैं मिट्टी के और एल्गी के, वो ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली ये 70 से 80 ppm होता है, अभी ये 360 ppm तक चल रहा है। तो चूंकि ये इतना ज़्यादा पानी इस तरह का मिट्टी युक्त आता है, एल्गी युक्त, वो फिल्टर्स को चोक करता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। हम लोग बहुत शुरू का पानी तो आगे पास कर देते हैं, जैसा कि इस बार भी किया था 4-5 घंटे। उसके बाद में जब पानी 260 से 360 टर्बिडी के बीच का रहने लगा तो हम लोगों ने वो पानी लेना शुरू कर दिया। पानी के अंदर किसी तरह का कोई मेटेलिक या जो हार्मफुल केमिकल होते हैं वो नहीं है, इसके अंदर केवल डस्ट बहुत ज़्यादा है और एल्गी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से हम उसको फिल्टर करते हैं, इसका प्री और पोस्ट क्लोरिनेशन करते हैं, जिससे ये पानी बैक्टीरिया फ्री हो जाए और एलम और PAC से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो 40 दिनों की नहरबंदी की है सरकार ने, उससे क्या है, जनता को कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। नहरबंदी हो गई, पानी भी शुरू हो गया, लेकिन आज तक शहरवासियों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। टैंकरों की व्यवस्था करनी पड़ती है, टैंकर वाले भी मनमाना पैसा वसूल करते हैं और जो पानी अभी आ रहा है वो पीने योग्य नहीं है। आप इसकी जांच करवा लें
दूषित पानी आ रहा है, उससे क्या बीमारियां फैल रही है। वैसे ही वायरस लॉकडाउन चल रहा है, लोग परेशान हैं, वायरस से संक्रमित हैं और ये फिर मटमैला पानी पी करके और ज़्यादा परेशान होते हैं, बीमार रहते हैं। प्रदेश में इंदिरा भीषण गर्मी चालता जनजीवन प्रभावित हो रही है। प्रदेश अधिकांश ठोरा माथे तापमान 40 से 45 डिग्री रे बीच बनी हुई है। प्रदेश में सबसे गर्म श्रीगंगानगर रियो जठेरो तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सीकर में लूरा हालात बनिया हुआ है। कई जिला में रात रो तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज करियो जा रही है। देखें तो पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक मैक्सिमम टेम्परेचर श्री गंगानगर में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव का दौर जारी है। वहीं पिछले 2 दिनों से राजस्थान में मौसम शुष्क है और साउथ वेस्टर्ली स्ट्रॉन्ग विंड्स का अभी भी प्रभाव बना हुआ है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक राजस्थान के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा, वहीं साउथ वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव भी बना रहेगा। साथ ही नॉर्दर्न पार्ट्स के कुछ जिलों में हीट वेव की कंडीशन अभी भी अगले 24 घंटों तक बनी रहेगी। इसके अलावा 12 जून से ईस्ट राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद प्री मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान की भी बात करें तो बीकानेर संभाग के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वहां पर भी 13 जून से एक बार फिर से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटियां या प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राजधानी जयपुर में एक बार फिर गर्मी अपना तेवर दिखावो शुरू कर दियो है। गर्मी से बचाव खातर लोग कई तरह जतन कर लिया है। इन दिना शीतल पेय दुकान माथे लोगों की आवाजाही मिल रही। इस साल थोड़ा बेटर है, लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रखा है। अभी तो गर्मी तो देखो चल ही रही है, तो हमारे काम में तो ठीक है, मतलब आ रहे हैं लोग को चाहिए कि ठंडा कुछ पिएं, तो आ रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, मतलब हमारे है थोड़ा काम है, पर उम्मीद करते हैं कि और आगे और थोड़ा बेटर हो जाए। हमें अभी दुकान खोले हुए 2 दिन ही हुए हैं और धीरे धीरे ग्राहकी बढ़ रही है और आगे भी उम्मीद है कि और ग्राहकी बढ़ेगी गर्मी को देखते हुए। और अभी ज़्यादातर कस्टमर जो मांग रहे हो पपीता शेक है, बील है, आम है, ज़्यादा हम टेक अवे की सुविधा को ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि कस्टमर यहाँ खड़ा होकर ना पिए। आओ अब बात करा हाँ आपनी और आपणारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना सु बचाव खातर काई छे जरूरी कदम। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास खबरां एक बार फेरू। ब्रिटेन में आज सु शुरू हो रही है G7 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून ने G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से एला शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कया 12री केणी भी संस्था रे साथ कोविड डेटा नहीं करियो जावे है साझा। टीकाकरण से जुड़िया डेटा री सुरक्षा रो दियो आश्वासन। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कृषि, पशुपालन और डेयरी उत्पादक खातर प्रभावी विपणन नीति बनावा माथे दियो जोर। कोरोना री रोकथाम खातर देश और प्रदेश में चलायो जा रही है टीकाकरण अभियान। प्रदेश में अबार ताई 1,86,40,000 सु 32 लोगों ने लगाया जा चुक्यो है टीको।
और प्रदेशમાં ભીષણ ગરમી શું સામાન્ય જીવન હુયો પ્રભાવિત અધિકાંશ ઠોરામાં છે તાપમાન બન્યું હુયો है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रहे बीच प्रदेश में सबसे गर्मी रही श्रीगंगानगर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।